गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे अम्बाला ज़िला। हम कर रहे थे जिला दर्शन और जिला दर्शन में हमने 4 जिलों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 5वां जिला करेंगे अम्बाला ज़िला, जो धाकड़ सीरीज का एक हिस्सा है और इसमें करेंगे हम हरियाणा जीके। तो इससे पहले क्लास ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनको भी देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अम्बाला ज़िला। अम्बाला ज़िला, इसका गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके साथ साथ सीमा किस किस की बनती है। तो अम्बाला के उत्तर में है पंचकुला, पूर्व में है यमुनानगर और इसके दक्षिण साइड में है कुरुक्षेत्र जिला। तो हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है अम्बाला और इसकी स्थिति उत्तर पूर्व, हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। और इसका अस्तित्व हरियाणा में, हरियाणा गठन के समय ही हो गया था 1 नवंबर 1966 को, लेकिन सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा इसको 1847 में जिला बनाया गया था। इसका वर्तमान क्षेत्रफल है 1569 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से तो ज़्यादा है, लेकिन 15 लाख से कम है। जैसे जींद की 10 लाख से ज़्यादा, 15 लाख से कम है। और हरियाणा के 5 ऐसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 15 लाख से ज़्यादा है और जिनमें सबसे पहले स्थान पर है फरीदाबाद। अम्बाला जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 4 और 4 ही यहाँ पर तहसील है। और अम्बाला जिले की पहली विधानसभा का नाम है अम्बाला सिटी, जहाँ से निर्मल सिंह विधायक हैं। अम्बाला कैंट, यहाँ से अनिल विज विधायक हैं जो कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं और ये परिवहन मंत्री हैं। मुलाना यहाँ की रिजर्व सीट और यहाँ से पूजा चौधरी एमएलए हैं। नारायणगढ़, तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र है और ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अम्बाला कैंट से एमएलए है अनिल विज। यहाँ पर तहसीलों की संख्या है 4, अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़ और बराड़ा। तो यहाँ पर मुलाना को छोड़कर बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो तहसील भी हैं और एक तहसील है बराड़ा। और यहाँ पर उप तहसील की संख्या, उप तहसील का मुख्य होता है नायब तहसीलदार और तहसील का मुख्य होता है तहसीलदार। और यहाँ पर तहसील उप तहसीलों की संख्या है 3, मुलाना, शहजादपुर और साहा। अब हम अम्बाला के पुराने नाम की चर्चा कर लेते हैं। अम्बाला का पुराना नाम होता था अम्बवाला और इसकी स्थापना 14वीं सदी में अम्बा राजपूत के द्वारा की गई थी। और इसके नामकरण के विषय में हमें 3 तथ्य मिलते हैं। पहला नाम महाभारत की अम्बालिका के कारण, अम्बालिका पांडु की माँ होती थी और उसके कारण भी अम्बाला का नाम अम्बालिका, तो इसका नाम अम्बाला पड़ा। दूसरा है अम्बा राजपूत के कारण, अम्बा राजपूत ने इसकी स्थापना की थी तो अम्बा राजपूत के कारण इसका नाम हो गया अम्बाला। और आमों के बागों की अधिकता के कारण, यहाँ पर आमों के बाग सबसे ज़्यादा हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया अम्बाला। अगर तीनों ऑप्शन में हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे आमों के बागों की अधिकता के कारण इसका नाम है अम्बाला। अम्बाला के उपनाम, अम्बाला को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो अम्बाला के उपनाम या टाइटल है साइंस सिटी, इसको विज्ञान नगरी कहते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कहा जाता है मिक्सी सिटी, क्योंकि यहाँ पर जुस्सर और मिक्सी ज़्यादा बनती हैं, तो जुस्सर ज़्यादा बनने के कारण इसको कहते हैं मिक्सी सिटी। ट्विन सिटी, ट्विन सिटी भी इसको कहते हैं अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट को। और यदि हिंदी में पूछा जाए जुड़वा नगरी, तो जगाधरी और यमुनानगर को कहते हैं जुड़वा नगरी और ट्विन सिटी कहते हैं अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट को। यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग जो बबियाल नगर अम्बाला में स्थित है और यहाँ पर भारत के कुल वैज्ञानिक उपकरणों का 35% निर्माण किया जाता है। तो भारत के कुल वैज्ञानिक उपकरणों का 35% निर्माण अम्बाला के बबियाल नगर में किया जाता है। यहाँ पर मिक्सी उद्योग है, सिलाई मशीन उद्योग भी है, दरी गलीचा उद्योग, वैसे तो पानीपत फेमस है लेकिन अम्बाला में भी दरी गलीचा उद्योग है। टोरेक्स खांसी दवा उद्योग, जो खांसी की दवा होती थी टोरेक्स, उसका उद्योग भी अम्बाला में ही है। और टोजो, टोजो एक माउथ फ्रेशनर है जो सुदर्शन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो टोजो भी अम्बाला में ही स्थित है। टोजो
माउथ फ्रेशनर सुदर्शन कंपनी, ये भी अम्बाला में है। यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिर अम्बा या अंबिका मंदिर, ये कहाँ पर है? ये अम्बाला में स्थित है और अंबिका पांडु की माँ होती थी और महाभारत से संबंधित है। राधा किशन मंदिर, ये अम्बाला में है। शारदा देवी मंदिर त्रिलोकपुरी अम्बाला में है। और सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर है ये भी अम्बाला में स्थित है। अब हम देखेंगे अम्बाला के महत्वपूर्ण मेले का मतलब होता है भीड़, जहाँ पर ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं किसी अवसर पर, तो उसको कहते हैं मेला। और शारदा देवी मेला ये लगता है त्रिलोकपुरी अम्बाला में। और तीज का मेला अम्बाला के पंजोखेड़ा गांव में लगता है। और बूढ़ी तीज का मेला हमने गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा था, आलदुर्का गांव गुरुग्राम में लगता है बूढ़ी तीज का मेला। और तीज का मेला पंजोखेड़ा गांव अम्बाला में लगता है। लखनौर साहिब का मेला लखनौर गांव में लगता है। यहाँ के शिक्षा एवं संस्थान महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी MMU जिसको कहते हैं, और ये मुलाना अम्बाला में स्थित है। और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड का मतलब होता है इसका एक कैंपस है और इसके अधीन कोई भी कॉलेज नहीं है और अपनी डिग्री दे सकती है। JNV अम्बाला जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कुलान गांव में स्थित है। अम्बाला के पर्यटन स्थल में सबसे फेमस है किंगफिशर पर्यटन स्थल, जो अम्बाला में है। नौरंगराय तालाब, ये भी अम्बाला में है। वॉर हीरो मेमोरियल, ये भी अम्बाला में ही है। और 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में 22 एकड़ में बनाया गया मेमोरियल है। और सुभाष चंद्र बोस पार्क, ये अम्बाला कैंट में स्थित है। और यहीं पर लखी शाह की दरगाह, तकवाल शाह की दरगाह भी है। और पीर नौगजा की दरगाह NH 44 पर शाहाबाद कुरुक्षेत्र में स्थित है। और अम्बाला कैंट और शाहाबाद के बीच स्थित है। लेकिन HSSC के अनुसार ये अम्बाला जिले में स्थित है, लेकिन सच में तो ये शाहाबाद कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसके गेट पर भी शाहाबाद कुरुक्षेत्र लिखा हुआ है। और पीर नौगजा का नाम पीर नौगजा कैसे पड़ा? यहाँ पर अधिक लोग आते थे तो पीर 9 गज के सुरक्षा घेरे में रहता था। और 9 गज के सुरक्षा घेरे में होने के कारण इसका नाम पड़ा नौगजा पीर। और मनोकामना पूरी होने पर यहाँ दीवार घड़ी भी चढ़ाई जाती है। जो ऐसी होती है दीवार घड़ी, तो ये यहाँ पर चढ़ाई जाती है। होली रिडीमर चर्च, ये भी अम्बाला में है। और सेंट पॉल चर्च, ये भी अम्बाला में ही है। और 1965 में भारत पाक युद्ध के समय ये काफ़ी चर्चा में रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने अम्बाला एयरबेस समझकर इस चर्च के टावर पर बम गिरा दिए थे। और पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया था 1965 में, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रही थी। अब हम देख लेते हैं अम्बाला जिले के गुरुद्वारा। अम्बाला में गुरुद्वारा भी ज़्यादा ही हैं। गुरुद्वारे, जहाँ पर गुरुद्वारा होता है वो किसी गुरु को समर्पित होता है। और मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये अम्बाला में स्थित है। और 6वें गुरु हरगोबिंद और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। और मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये करनाल, कैथल और रोहतक में भी स्थित है। करनाल में मंजी साहिब गुरुद्वारा गुरु नानक, जो पहले सिख गुरु थे, उनको समर्पित है। लखन माजरा में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। और कैथल का मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये 9वें गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। बादशाही बाग गुरुद्वारा, ये अम्बाला के NH 152 पर स्थित है। और 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा, ये पंजोखेड़ा गांव में स्थित है। और 8वें गुरु हरकिशन को समर्पित है। गुरुद्वारा श्री मरतो साहिब, ये 9वें गुरु तेग बहादुर को समर्पित और भानोखेड़ी गांव में स्थित है। गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब, ये भानोखेड़ी गांव में स्थित है। और लखनौर गांव की थी लखनवती, जो गुरु तेग बहादुर की पत्नी थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की माँ थी। और गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल था अम्बाला में। और यहाँ पर ये गेंद से खेलते थे, तो इसलिए इन्हीं के सम्मान में गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब बनाया गया है। और भानोखेड़ी गांव में। और ये 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है।
शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, ये 9वें सिख गुरु को समर्पित है और अम्बाला में स्थित है। और शीशगंज साहिब, शीश किसका कटाया गया था? गुरु तेग बहादुर का, दिल्ली में। तो दिल्ली जहाँ जहाँ पर भी गुरु तेग बहादुर का शीश लेकर जाया गया तो वहीं वहीं पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बना दिया गया। और शीशगंज साहिब गुरुद्वारा 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। सूर्यकुंड गुरुद्वारा अम्बाला में स्थित है और गुरुद्वारा श्री बावली साहिब ये अम्बाला में स्थित है। और गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। यूरोपीय कब्रिस्तान, ये अम्बाला में स्थित है। अब हम देख लेते हैं अम्बाला के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। परिणीति चोपड़ा, इनका संबंध है बॉलीवुड अभिनेत्री, तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। जूही चावला, ये भी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। ओम पुरी एक अभिनेता थे, सफल अभिनेता थे, अभी इनका निधन हो चुका है। संजीव कुमार, ये प्रसिद्ध शेफ हैं जिनको हम रसोइया भी कह सकते हैं, तो ये होटल वगैरह में खाना बनाते हैं, तो प्रसिद्ध शेफ हैं संजीव कुमार और जिनका संबंध है अम्बाला जिले से। सुषमा स्वराज, इनका जन्म पलवल में हुआ था लेकिन इनका बचपन अम्बाला में बीता था और अम्बाला इनका ननिहाल था। इनका जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था और 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कवियत्री और लेखिका थी और पहली बार एमएलए 1977 में बनी थी और 25 वर्ष की आयु में ये एमएलए बन गई थी अम्बाला कैंट से। और इसमें 5वीं विधानसभा थी और 5वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल और इनको 8 मंत्रालय सौंपे गए थे और इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। और कैबिनेट मंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली महिला एमएलए ये बनी थी सुषमा स्वराज 1977 में। और ये ही दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और अभी हाल ही में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है और यह है तीसरी मारलेना। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज जिनका संबंध हरियाणा के अम्बाला जिले से था। 2009 से 2014 तक लोकसभा में ये विपक्ष की नेता भी रही और जब बीजेपी पार्टी आई या एनडीए गठबंधन आया तो 2014 से 19 तक केंद्र सरकार में विदेश मंत्री रही और इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री बनने वाली ये दूसरी महिला बन गई है। 2019 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई और अम्बाला शहर इन्हीं के सम्मान में अम्बाला शहर का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया और इन्हीं के सम्मान में एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो हरियाणा सरकार देती है। 5 लाख रुपए इनामी राशि इसमें मिलती है और ये अवार्ड 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन प्रदान किया जाता है। सुचेता कृपलानी, इनका संबंध भी अम्बाला जिले से है और इनका जन्म 1908 अम्बाला में हुआ था और उत्तर प्रदेश के व्यक्ति जेबी कृपलानी के साथ इनकी शादी हो गई थी और ये यूपी की चौथी महिला मुख्यमंत्री 1963 से 1967 तक बनी थी और भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है और सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है सोनभद्र जिला। वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और यदि पूछा जाए कि भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल ये कौन थी तो यदि सरोजनी नायडू और इनका जन्म दिवस होता 13 फरवरी को और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो ये भी हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। उर्वशी बुटालिया, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेविका हैं और रितु मेनन भी इन्हीं के साथ हैं और ये भारत की पहली नारीवादी प्रकाशन घर है। कॉली फॉर वुमेन की फाउंडर भी है और जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और कॉली फॉर वीमेन इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और 2003 में इन्होंने जुबान बुक्स की स्थापना की थी और 2011 में पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया है। पंकज
पंकज बटालिया बॉलीवुड फिल्म निर्माता हैं। रजनी बाली ये हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट है। लोको पायलट होता है जो रेल का ड्राइवर होता है, तो हरियाणा की पहली महिला रेल ड्राइवर ये है रजनी बाली, जिनका संबंध अम्बाला जिले से है। मुंशी ज्वाला प्रसाद ये स्वतंत्रता सेनानी है। कांसीराम ये गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांकना, तो इन दोनों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और कोषाध्यक्ष रहे थे कांसीराम, जिनका संबंध अम्बाला जिले से है। विशंभर नाथ कौशिक ये प्रसिद्ध लेखक हैं और दुबे जी के पत्र इनकी इम्पोर्टेंट रचना है और इनका जन्म अम्बाला में ही हुआ था। मनप्रीत कौर ये शॉर्ट पुट का मतलब है गोला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं। सिम्मी चहल ये एक अभिनेत्री हैं और स्वदेश दीपक ये उपन्यासकार हैं और लघु कथाकार हैं, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं स्वदेश दीपक, जिनका संबंध अम्बाला जिले से है। अब हम देख लेते हैं अम्बाला जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1857 की क्रांति जब 10 मई 1857 को शुरू हुई थी अम्बाला से, तो वहाँ के डिप्टी कलेक्टर का नाम था TD फोर्सिथ है। और मोहर सिंह सिख उत्तर भारत का पहला क्रांतिकारी बना था जिसको सबसे पहले फांसी दी गई थी। और अम्बाला में क्रांति विफल रही, क्योंकि वहाँ पर एक गद्दार था श्याम सिंह, और श्याम सिंह ने सैनिकों की सारी योजना अंग्रेजों को बता दी। इसलिए अम्बाला में अंग्रेजों ने सैनिकों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और क्रांति सही से हो नहीं पाई, और क्रांति होने से पहले ही अंग्रेजों के द्वारा इसको दबा दिया गया था। और यहाँ पर गद्दार था श्याम सिंह और डिप्टी कलेक्टर वह था TD फोर्सिथ, और उत्तर भारत का पहला क्रांतिकारी शहीद ये था मोहर सिंह सिख। हरियाणा में पहला जनता दरबार कब लगाया गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद जब भारत का पहला वायसराय कैनिंग बन गया था, और कैनिंग 1860 में अम्बाला में आया था, तो वहाँ पर जनता दरबार लगाया था। और अम्बाला में 1860 में ही डाक सेवा की शुरुआत हो गई थी। 1880 में अम्बाला को रेल लाइन से जोड़ा गया था, और 1909 में अम्बाला क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र रहा था। और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध सबसे पहले अम्बाला में ही हुआ था। साइमन कमीशन इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। और जब साइमन कमीशन भारत आया, इसका गठन किया गया था 1927 इंग्लैंड में, और 1928 फरवरी 1928 में भारत आ गया था। और भारत आते ही साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, और इसी में लाला लाजपत राय की लाठी लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। और इसका सबसे पहले विरोध अम्बाला जिले में हुआ था। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी, और नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उस हत्या के लिए इनको फांसी हुई थी 15 नवंबर 1949 को अम्बाला सेंट्रल जेल में। और हरियाणा में सेंट्रल जेल की संख्या है 3। सबसे पहली है अम्बाला सेंट्रल जेल, और 2 सेंट्रल जेल हिसार में स्थित हैं। अम्बाला उत्तरी रेलवे जोन के मंडल का मुख्यालय भी अम्बाला में ही स्थित है। और हरियाणा रेलवे पुलिस SP का हेडक्वार्टर भी अम्बाला कैंट में ही स्थित है। अम्बाला हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है, और सबसे कम वर्षा वाला है सिरसा, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है अम्बाला। अम्बाला जिला गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये था हमारा अम्बाला, जो हमने 19 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।